हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है ULN एकेडमी। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 10 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी से कि आप ये दोनों टर्म से वाकिफ होंगे क्लास 11th में, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन में दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक होता है हेलो हेलोजन और दूसरा टर्म है इसमें एल्केन। पहला टर्म हेलोजन, हम जानते हैं कि हेलोजन एक पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है एंड आयोडीन है। और जिसमें होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन है, आयोडीन। और एल्केन का मतलब होता है ऐसे जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तथा कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। सिंपल कहने का मतलब ये है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो फार्मूला को फॉलो करें जिसका फार्मूला होता है CN प्लस H2N+2, जहां पे N हमारा है, N को हम बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। N को क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में जाने कि ये हेलो एल्केन और हेलो एरेन क्या क्या है। हेलोजन में भी हमने जाना इतना कि हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन है। और एल्केन एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं तथा कार्बन और हाइड्रोजन भी सिंगल होता है। तो ये हमने फार्मूला प्राप्त कर लिया है, क्या? CnH2n+2, ये फार्मूला हमारा है एल्केन का। ठीक है, तो अब ये जो टर्म हुआ हेलो एल्केन, ये कैसे बना? हेलो एल्केन ये कैसे बना? तो आइए हम देखते हैं। हम सबसे पहले कोई भी एक एल्केन लेंगे, तो हम सबसे पहले एल्केन लेंगे। एल्केन के जो फार्मूले हैं, जितने नंबर आप हाइड्रोजन उसमें से हटाते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे, उतने ही नंबर कोई भी हाइड्रोजन उसमें ऐड करते जाएंगे जहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया। तो ये जो फार्मूला बनेगा वो हेलो एल्केन बनेगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। सबसे सिंपल एल्केन होता है, हमने एल्केन लिया सबसे सिंपल CH4 जिसका नाम है मीथेन। मान लिया हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दिया। मीथेन का अगर ओपन फार्मूला लिखे, हमने लिखा CHH। मान लीजिए हमने इस हाइड्रोजन को हटाया है, रिप्लेस किया, तो ये बनेगा हमारा CHH। यहाँ पे कोई चीज आके जुड़ेगा, बॉन्ड ये खाली हुआ है। जो इतने टर्म है जहां से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, इसको बोलते हैं एल्किल। क्या बोलेंगे? इसको हम एल्किल समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्किल। एल्किल समूह कैसे बना है? कोई भी एल्केन का फार्मूले से हम हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे। कितने हाइड्रोजन को? जो भी हमारा फार्मूला होगा उससे अगर एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो जो बनने वाला समूह होगा उसको हम कहेंगे एल्किल समूह। अब इस एल्किल समूह को अगर हमने हेलोजन को जोड़ दिया, मान लीजिए हमने इसमें फ्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया और आयोडीन, इन चारों में से अगर कोई इसको जोड़ दिया जहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया है,
तो ये जो फार्मूला बनेगा, इस फार्मूले को बोलेंगे हम लोग हेलो एल्केन। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो हम जाने। हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन एल्केन से बना हुआ है। जैसे जैसे हम एल्केन से हाइड्रोजन को हटाते जाएंगे, जहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया वहां से कोई भी हाइड्रोजन एटम ऐड करते जाएंगे, तो जो बनने वाला समूह होगा उसको बोलेंगे हम लोग हेलो एल्केन। तो अभी हमने पढ़ा हेलो एल्केन कैसे बना। हेलो एल्केन, तो इसको हम सिंपली लिख देते हैं RX। ये हमारा केमिस्ट्री के टर्म में हेलो एल्केन लिखने का तरीका है। जहां पे R जो होता है, R को हम लोग एल्किल समूह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्किल समूह। और X जो होता है, X को रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजन एटम। क्या? हेलोजन एटम जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हैलोजनों का वर्गीकरण। हैलोजनों, ये हम कुछ एग्जांपल बनाते हैं हेलो एल्केन का। पहला एग्जांपल हमने बनाया CH3F। दूसरा हमने बनाया इथेन लिया था। इथेन का फार्मूला है CH6। हमने इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, हाइड्रोजन बचेंगे 5। अब जहां से हाइड्रोजन हमने निकाला, अगर वहां से क्लोरीन ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया हेलो एल्केन। तो ऐसे ये एक हेलो एल्केन है जिसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है। अगर इस हाइड्रोजन को हमको हटा दिया, तो जो हटाया है वहां पे हाइड्रोजन, वहां पे कोई भी हाइड्रोजन एटम लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा हेलो एल्केन। ये सारे जो फार्मूले लिखे गए हैं, ये सारे के सारे फार्मूले हेलो एल्केन है। जहाँ पे एल्किल समूह जो है, ये हमारा R को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा R को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा R को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये हमको एल्केन से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया एल्केन से, तो जो बनने वाला समूह एल्किल समूह है। और जहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया है जिस कार्बन से, उसी कार्बन पे अगर हमने फ्लोरीन को ऐड कर दिया, तो ये हमारा जो फार्मूला बनेगा वो हेलो एल्केन। तो आइए इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हम जानेंगे कि हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। हेलो एल्केनों का वर्गीकरण, पहला हम वर्गीकरण कर रहे हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे। हेलोजन एटम के परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोहेलो एल्केन। मोनोहेलो एल्केन। दूसरा होता है डाईहेलो एल्केन। तीसरा होता है ट्राईहेलो एल्केन। अब देखो इसी टर्म में छुपा हुआ है इनका राज। मोनो का मतलब होता है, सभी लोग जानते हैं, मोनो का मतलब होता है 1। हेलोजन का मतलब होता है जिसमें हेलोजन एटम का नंबर 1 है। एल्केन अभी सभी समझ में आ गया। तो ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन एटम का नंबर कितना हो, इसमें हेलोजन एटम कितना हो, 1। तो ऐसे सारे हेलो एल्केन जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1 है, वो सभी मोनो हेलो एल्केन में चले जाएंगे। डाई का मतलब होता है 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2। ऐसे सारे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन एटम का नंबर कितना हो जाए, 2। और ट्राई का मतलब होता है 3। तो ऐसे सारे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन एटम का नंबर कितना हो, 3, तो ये हमारा हो जाएगा ट्राई हेलो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन के बारे में। मोनो को हेलो एल्केन अभी हमने समझ लिया है। ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हेलोजन एटम के परमाणुओं की संख्या कितनी हो,
हैलोजन एटम के परमाणुओं की संख्या 1 हो तो उसको हम लोग बोल रहे हैं मोनो हेलो एल्केन। तो पहला एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1 हमने लिया है CH3Cl मेथिल क्लोराइड। इस फार्मूले में हमको हैलोजन एटम का नंबर कितना होगा 1, तो ये आ जाएगा मोनो हेलो एल्केन। दूसरा फार्मूला लिया है CH3CH2Br। हैलोजन एटम कितना है इस फार्मूले में 1, क्या हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। जैसे ही हमने पता चला कि हैलोजन एटम का नंबर 1 है तो ये किस में चला जाएगा मोनो हेलो एल्केन। दूसरा हमने पढ़ा डाई हेलो एल्केन। डाई का मतलब हमने पढ़ा जिसमें हैलोजन एटम का नंबर कितना हो 2, जिसमें हैलोजन एटम का नंबर कितना हो 2। अगर इसमें काटना पड़ेगा, इसमें हैलोजन एटम का नंबर कितना हो डाई हेलो एल्केन, इसका मतलब इसमें हैलोजन एटम का नंबर 2 हो। एग्जांपल CH3Cl था, इसी में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हमने, एक क्लोरीन और लग गया। यहाँ पे देखो हैलोजन एटम का नंबर कितना हो गया 2। तो ये जब जैसे हैलोजन एटम का नंबर 2 हो गया ये मोनो से कहाँ पे चला है डाई हेलो एल्केन। अब बात ध्यान में रखने की बात यह है, जरूरी नहीं है कि यहाँ जो क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ भी क्लोरीन, कोई भी हैलोजन एटम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हैलोजन एटम आइदर सेम हो सकता है, समान हो सकते हैं, आइदर डिफरेंट। इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या है CH3CH2Br था, हमने एक हाइड्रोजन को और हटाया, यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया। हैलोजन एटम का नंबर कितना हो गया 2। जैसे ही हैलोजन एटम का नंबर 2 हो गया क्या आ जाएगा डाई हेलो एल्केन के अंदर। अब बात हमने पहली बात में क्या बताया, ये हैलोजन एटम या तो सेम हो सकते हैं या तो डिफरेंट हो सकते हैं। एक बात और ध्यान में रखना, ये हैलोजन एटम सेम कार्बन भी हो सकते हैं, ये हैलोजन एटम डिफरेंट कार्बन, अच्छा फिर से लिख देते हैं, ये हैलोजन एटम या तो सेम कार्बन पे हो सकते हैं क्लोरीन, या तो डिफरेंट कार्बन पे हो सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हैलोजन एटम का नंबर कितना होना चाहिए, हैलोजन एटम का नंबर 2 होना चाहिए। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हैलोजन एटम का नंबर कितना होना चाहिए, हैलोजन एटम का नंबर हमेशा 2 होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन के बारे में। ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई का मतलब है 3, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन एटम का नंबर कितना हो मिनिमम 3 हो तो उसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई सबसे सिंपल एग्जांपल CH2 एक फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ा, एक ब्रोमीन क्लोरीन यहाँ पे जोड़ा, एक फ्लोरीन यहाँ पे जोड़ दिया, ये हमारा एल्केन था, एल्किल बनाया। यहाँ पे हमने 3 हैलोजन एटम को जोड़ दिया। जैसे ही 3 हैलोजन एटम या अदर सेम एटम हो या डिफरेंट एटम हो तो ये आ जाएगा ट्राई हेलो एल्केन के अंतर्गत। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे कोई साइक्लोहेक्सेन था, हमने यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया, ब्रोमीन ऐड कर दिया, आयोडीन ऐड कर दिया। जैसे ही हमने देखा यहाँ पे हैलोजन एटम का नंबर 3 है, ये चला जाएगा ट्राई हेलो एल्केन के अंदर। क्लियर? तो हमने पढ़ रखा मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड एंड ट्राइहेलाइड। मोनो का मतलब ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन एटम का नंबर 1 हो, डाइहेलाइड ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन एटम का नंबर 2 हो, ट्राइहेलो एल्केन ऐसे हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन एटम का नंबर 3। एडिट करके पहले काल देखा हुआ। अभी हमने वर्गीकरण में पढ़ा परमाणुओं की संख्या के आधार पर, इसको आगे और थोड़ा पढ़ते हैं।
अब हम परमाणुओं की संख्या के आधार पर परमाणुओं के संख्या के आधार, इसमें हमने मोनो पढ़ रखा है, मोनो हेलो एल्केन, दूसरा पढ़ रखा है डाई हेलो एल्केन, और तीसरा पढ़ रखा है ट्राई हेलो एल्केन। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, पहला है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इसी को दूसरा नाम बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो चैप्टर का भी नाम यही है, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। ये एल्किल टर्म अभी हमने समझ रखा है। एल्किल क्या है? कोई भी एल्केन में से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन को क्या कर दें, हटा दें, रिप्लेस कर दें जिस कार्बन से लगा हुआ है, जो बचा हुआ समूह है वो क्या कहाएगा? एल्किल समूह कहा जाएगा। एग्जाम्पल हमने रखा था CHH। अगर इस हाइड्रोजन को हटा दें यहाँ से तो हमारे पास क्या बचा था? ये इतने समूह को क्या कहेंगे? एल्किल समूह कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, तो हमने एल्केन लिखा मेथेन, मेथेन में से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया तो जो बचा हुआ वो एल्किल है, इसका नाम है मेथेन। मेथेन से जैसे ही हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो जो बनने वाला है उसको हम बोलेंगे मेथिल। मेथेन से क्या बन गया? मेथिल, और यही मेथिल हमको एल्किल समूह कहा जाएगा। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया है इथेन। इथेन का फार्मूला ये हो गया। इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा दो, मान लिया हमने इस हाइड्रोजन को हटा दिया, ये हमारा इथेन का फार्मूला है, इथेन। इस हाइड्रोजन को हटा दिया तो जो बचा हुआ फार्मूला है इसको बोलेंगे एथिल। अभी हमने जाना एल्किल क्या होता है। एल्किल ऐसे समूह को कहेंगे जो एल्केन से प्राप्त होता है। कोई भी एल्केन में से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो जो बनने वाला समूह है उसको हम बोलेंगे एल्किल समूह। अब इसी एल्किल समूह में अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ दें, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दें, क्लोरीन ऐड कर दें, ब्रोमीन ऐड कर दें, आइदर आयोडीन कर दें, तो ये जो फार्मूला बन गया, इसी फार्मूले को हम बोलेंगे हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। बात सबको समझ में आई? तो हेलो एल्केन क्या यहाँ से? एल्केन से हाइड्रोजन को हटाया, जो बचा हुआ एल्किल समूह कहा जाएगा। जहां से हमने हाइड्रोजन को हटाया है उसी पे अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ते ऐड करते जाएं, कोई भी हाइड्रोजन एटम, जो बनने वाला फार्मूला है वो हेलो एल्केन कहा जाएगा। अब ये हेलो एल्केन भी 3 प्रकार के होते हैं। हेलो एल्केन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। दूसरा है सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन। तीसरा है टर्शियरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन का मतलब प्राथमिक हेलो एल्केन, प्राथमिक हेलो एल्केन। द्वितीयक हेलो एल्केन,
और तृतीयक हैलो एल्केन। अब ये प्राथमिक हैलो एल्केन क्या है? हैलो एल्केन प्राथमिक का मतलब ये है, अब 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्राथमिक हैलो एल्केन। हैलो एल्केन सिंपल सा काम, प्राथमिक करने का मतलब ये है कि जिस कार्बन से हमने हैलोजन एटम को अटैच किया है बॉन्ड से, कोई भी हैलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये कार्बन किसी एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और बाकी ये कार्बन दो हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो बनने वाला एल्केन होगा उसको हम बोलेंगे प्राथमिक हैलो एल्केन। जिस कार्बन से हमारा हैलोजन एटम कोई भी जुड़ा है, वो कार्बन किसी केवल एक कार्बन एटम से जुड़े और बाकी दो हाइड्रोजन एटम से जुड़े, तो जो बनने वाला हैलो एल्केन होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्राथमिक हैलो एल्केन। आइए कुछ और एग्जांपल इसका देखते हैं। हमने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया है क्लोरीन, इस कार्बन के साथ जोड़ दिया है एक और कार्बन, बचा हुआ हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन, इसको हम सेटिस्फाई कर देंगे हाइड्रोजन एटम के साथ। क्या ये कौन से हैलो एल्केन है? सबसे पहले ये हमारा है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन और इस कार्बन से केवल यही कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी दो हाइड्रोजन एटम। हमको ये ऐसे ही पता कर डिफरेंस करना होगा, अलग करना होगा कि प्राथमिक हैलो एल्केन है, एक द्वितीयक हैलो एल्केन है, एक तृतीयक। सबसे पहले हैलोजन एटम देखो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, बाकी दो हाइड्रोजन। कहने का मतलब ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये जो कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए और इसके बाद कोई भी एक कार्बन एटम अटैच्ड हो। ये हमारा है प्राथमिक हैलो एल्केन। अब हम पढ़ते हैं द्वितीयक हैलो एल्केन। द्वितीयक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन एकदम साधारण सिंपल भाषा में अगर कहें तो जिस कार्बन से हमने हैलोजन एटम कोई भी यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अटैच कर रखा है, जोड़ रखा है, अगर ये कार्बन किसी दो और कार्बन के साथ जुड़े और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़े, यहाँ पे देखो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया और एक हाइड्रोजन, जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन एटम को जोड़ा है वो दो और कार्बन और एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा, तो ऐसे जो फार्मूले बनेंगे वो द्वितीयक हैलो एल्केन के अंतर्गत आएंगे। एग्जांपल हमने लिखा, यहाँ पे हमने क्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे हमने CH3। ध्यान से देखो, जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन एटम को अटैच किया हुआ है वो कार्बन एक मेथिल समूह इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक मेथिल समूह इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो ये जो फार्मूला बन गया ये द्वितीयक हैलो एल्केन इसके जैसा बन गया। देखो कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ऐसे फार्मूले को बोलेंगे हम लोग द्वितीयक हैलो। एक और एग्जांपल देख लो, हमने जिस पे हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, हमने इस पे हाइड्रोजन लगाया, हमने इस पे CH3 CH2 एथिल समूह लगा दिया,
हमने इस पे मेथिल समूह लगा दिया। तो ये कार्बन से हमने हेलोजन एटम जोड़ रखा है और एक कार्बन केवल 2 और कार्बन। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये कार्बन केवल इस CH2 वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन केवल इस CH2 वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन इस CH3 वाले कार्बन, इसमें हमको ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये कार्बन केवल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन से ये मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसको हम मानेंगे कि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये द्वितीयक हैलोएल्केन के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा है तृतीयक हैलोएल्केन। तृतीयक हैलोएल्केन, ध्यान दो एकदम सिंपल भाषा में, तृतीयक जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अगर 3 अलग अलग और कार्बन के साथ जुड़ जाए, ये कार्बन से हमने हाइड्रोजन समूह को जोड़ा है, इससे फिर एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, एक और कार्बन जुड़ गया है, तो ऐसे हैलोएल्केन को बोलेंगे हम लोग तृतीयक हैलोएल्केन। एग्जांपल, हमने यहाँ पे जोड़ दिया क्लोरीन, इस कार्बन से हमने एक मेथिल समूह जोड़ा, एक और मेथिल समूह जोड़ दिया, एक और मेथिल समूह जोड़ दिया, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन को कंटेन किया हुआ है, ये 3 अलग अलग और कार्बन के साथ जुड़ गया है, तो ये जो फार्मूला बना ये हमारा तृतीयक हैलोएल्केन बन गया। दूसरा एग्जांपल, इससे हमने ब्रोमीन जोड़ा है, इससे हमने मेथिल समूह जोड़ दिया, इससे हमने एथिल समूह जोड़ दिया, इससे हमने प्रोपिल समूह जोड़ दिया, तो ध्यान देने वाले, ये कार्बन ये ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक कार्बन। अब ध्यान देना, इसको ओपन करके लिखोगे, कैसे लिखोगे, CH3 CH2, तो ये कार्बन केवल इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा नहीं हुआ, और ये कार्बन केवल इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो कहने का मतलब ये कार्बन केवल 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो फार्मूला बना ये तृतीयक हैलोएल्केन के अंतर्गत आएगा। तो आइए हम पहचानने की कोशिश करेंगे कौन सा प्राथमिक हैलोएल्केन है, कौन सा द्वितीयक हैलोएल्केन है और कौन सा तृतीयक हैलोएल्केन है। एक एक कर आप लोग बताइए, हम कुछ एग्जांपल इसमें लिख दे रहे हैं, आप लोग ट्राई करें और बताने की कोशिश करें कि कौन सा प्राथमिक हैलोएल्केन है, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक। हमने लिखा CH3 CH2 Br, दूसरा हमने लिखा CH3 CH2F CH3, तीसरा हमने लिखा CH2 CH3, चौथा हमने लिखा CH3 Cl CH3, पांचवा हमने लिखा CH3 थ्राइस Cl CH3 थ्राइस कार्बन Cl, छठा हमने लिखा CH3 CH2 Cl ClH CH3, सातवां हमने लिखा CH3 CBr C2H5 CH2 CH3। आप लोग बताइए कि इसमें प्राथमिक हैलोएल्केन कौन सा है, द्वितीयक हैलोएल्केन कौन सा है, तृतीयक हैलोएल्केन